हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीए, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमकॉम, एमए, टीजीटी, पीजीटी, नेट, सिविल सर्विस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो रिलेट करेगा प्राइस और क्वांटिटी से। तो आज समझते हैं। देखिए, तो मांग का नियम, द लॉ ऑफ डिमांड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। मांग का नियम जो है अर्थशास्त्र की अवधारणा है। किसकी अवधारणा है? एक अर्थशास्त्र की अवधारणा है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and their quantity demanded are inversely related when the other factors remain constant। यानी कि जब अन्य कारक स्थिर रहते हैं तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें उनकी मात्रा विपरीत रूप से संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं समझते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द प्राइस ऑफ any product increases, then its demand will fall, and when its price decreases, its demand will increase in the market। दूसरे शब्दों में हम जब बात करते हैं, जब किसी उत्पाद की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, किसी वस्तु की जब कीमत बढ़ जाती है तो मांग कहीं ना कहीं कम होने लगती है। जब उसकी कीमत घटती है तो बाजार में उसकी मांग बढ़ने लग जाती है। ये आप सब जानते ही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे देखो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है। जैसे अगर किसी वस्तु की कीमत जो है हाई लेवल पर है, ये है हाई लेवल पर है, तो उसकी क्वांटिटी कम डिमांड की जा रही है। अगर उसकी कीमत हमने थोड़ी सी P1 से P2 पे ले आए, कम कर दी तो क्वांटिटी यहाँ बढ़ गई। देखो Q2 पे पहुँच गई, क्वांटिटी बढ़ गई। अब हमने उसकी कीमत और कम कर दी, डिक्रीज कर दी, तो क्वांटिटी डिमांड की और बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं thus there is an inverse relationship between the price and quantity demanded when other things being same। इस प्रकार चीजें समान होने पर कीमत और मांग के मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। The other things which are assumed to be equal, बाकी चीज़ों को हम अन्य चीज़ों को समान स्थिर मानते हैं, वे सभी वस्तुएं की उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, उसमें आता है एक तो प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, यानी कि वे सभी वस्तुओं की, उन सभी संबंधित वस्तुओं की जिसमें उपभोक्ता की आय भी आ गई, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। यानी उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की पसंद, क्या पसंद करता है। हम लोग कंज्यूमर है ना, तो उपभोक्ता की पसंद और उसकी प्राथमिकताएं, ऐसी अन्य कारक मांग को प्रभावित करते हैं। भाई पसंद, प्रेफरेंस, टेस्ट वगैरह अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज भी हो जाता है। एग्जाम्पल कैसे लेते हैं हम, इन इनकम्स ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, then an increase in the price of a commodity may not be result in the decrease in the quantity demanded of it। उदाहरण हमने जो लिया है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उसकी मांग की मात्रा में कमी नहीं हो सकती। एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर कि जो डिमांड होती है, जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि यदि कोई स्टूडेंट है, कोई बाइक की डिमांड कर रहा है, कॉलेज में पढ़ना चाहता है, तो बाइक की डिमांड तब नहीं मानी जाएगी। जैसे मान लो अगर उसको भाई बाइक से रोज़ जाना है कॉलेज, सामान्यतः ये माना जाएगा कि वह उस कॉलेज जाने के लिए बाइक की मांग कर रहा है। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या है, अर्थशास्त्र में की भाषा में अगर बात करें तो वो मांग नहीं कहलाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि बाइक खरीदने की इच्छा के, उसके अंदर जो इच्छा है उसके साथ साथ खरीदने के लिए साधन भी होने चाहिए, साथ ही वह उन साधनों से उसकी खरीदने के लिए तत्परता भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हों तब वो डिमांड में कहलाएगी। तो मांग के नियम की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं। वो कैसे? फर्स्ट इज प्राइस एक्सेप्शंस, यानी कि प्राइस गिर जाए किसी वस्तु का। सेकंड इज
टाइप्स ऑफ गुड्स, भाई गुड्स जैसे मान लो अगर पेन की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है तो इनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, दोनों चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। ये एक्सेप्शन है भाई, आप कहेंगे इनकी डिमांड कैसे बढ़ गई, ये तो उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। चेंज इन टेस्ट, अगर फैशन बदल गया, टेस्ट बदल गया, पहले क्या था, टेलीफोन चलता था, अब मोबाइल चलने लगा है, तो टेस्ट प्रेफरेंस बदल गए, तो उसमें डिमांड को थोड़ा सा ये अपवादों में आते हैं। और अगला जैसे बात करते हैं, ये सब चीज़ें हैं, चेंज इन इनकम, इनकम बदल जाए है, इनकम बढ़ जाए तो भी, और आगे बात सकते हैं इमरजेंसी लागू हो जाए, तो ये सब चीज़ें अब बाद में आ जाती हैं। और अगर ढंग से समझें तो इसको और ढंग से समझ लेते हैं, देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड विच इंक्लूड वार, इसमें युद्ध वगैरह भी शामिल होते हैं, युद्ध हो गई, अवसाद, डेमोन्स्ट्रेशंस, इफेक्ट, गिफिन, पैराडॉक्स, स्पेकुलेशन, इग्नोरेंस, इफेक्ट एंड नेसेसिटीज ऑफ गुड्स, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। यानी विरोधाभास, अटकलें, अज्ञानता, प्रभाव, जीवन की आवश्यकताएं, भाई जीवन की जो आवश्यकताएं वाली वस्तुएं हैं वो तो आप परचेज करेंगे ही करेंगे, जितनी आवश्यकताएं उतनी परचेज करेंगे ही करेंगे। सो द लॉ ऑफ डिमांड में बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल, हम यानी कि मांग अनुसूची के द्वारा भी समझ सकते हैं। कैसे, देखो अब मांग अनुसूची के द्वारा हम डिमांड को कैसे समझ सकते हैं वो देखिए, आगे देखते हैं। तो डिमांड शेड्यूल क्या है, यानी कि टू इलस्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एंड द प्राइस, वी मे टेक हाइपोथेटिकल डाटा फॉर प्राइस एंड क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, यानी कि हम इसके लिए काल्पनिक डाटा ले रहे हैं, काल्पनिक यानी कि अपनी तरफ से एक डाटा तैयार करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मांग की मात्रा और कीमत के बीच के संबंध को स्पष्ट रूप से हमने समझाया है। तो डिमांड को समझने के लिए देखिए, सबसे पहले अगर कोई वस्तु X है, उसका प्राइस 5 रुपीज़ है, कितना है 5, तो उसकी जो डिमांड की जा रही है वो 20 यूनिट्स की है, यानी कि 20 यूनिट्स आप उसको परचेज करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। जब उसका प्राइस गिर के 4 हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, 25 हो जाती है, फिर गिर जाता है प्राइस उसका 3 हो जाता है, तो 3 होते पे 30 डिमांड हो जाती है, यानी कि बढ़ती चली जा रही है। देखो अगर प्राइस 2 रह जाता है तो 45, प्राइस 1 रह जाता है तो 80, उस क्वांटिटी को हम डिमांड करने लग जाते हैं कंज्यूमर। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि डिमांड का शेड्यूल के द्वारा भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। द अबव टेबल depicts and the inverse relationship between price and quantity demanded, as the price of commodity X goods on rising, its demand goes on falling। यानी कि इस तालिका के द्वारा हमने ये समझा कि मांग की गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध दर्शाता है, क्योंकि वस्तु X की मांग बढ़ती जाती है, इसकी मांग, और वस्तु जब X की मांग बढ़ती जाती है तो उसकी मांग घटती जाती है। ऐसे ही किसी वस्तु की मांग अगर कीमत घटेगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, तो विपरीत संबंध है। थैंक यू वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।